नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज से जुड़े रहिए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास सहयोगी और 5,000 करोड़ रुपए के ग्लोबल ड्रग कार्टेल का कथित मास्टरमाइंड सलीम इस्माइल डोला तुर्की में गिरफ्तार के बाद भारत लाया गया है। डोला को इस्तांबुल में पकड़े जाने के बाद भारत वापस लाया गया है। तुर्की और यूएई के अधिकारियों के बीच कूटनीतिक तालमेल के बाद डोला को मंगलवार सुबह मुंबई लाया गया। तुरंत ही खुफिया और नारकोटिक्स अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने उसे हिरासत में ले लिया। इंसानों और बंदरों के बीच बढ़ते टकराव से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक खास मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत इंसानी बस्तियों में घुस आने वाले बंदरों को सुरक्षित रूप से पकड़ने और उन्हें दूसरी जगह भेजने वालों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। राजस्व और वन विभाग द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार राज्य सरकार ने बचाव कार्यों में लगे लोगों के लिए प्रति बंदर 600 रुपये का भुगतान तय किया है। दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज बुलाया गया है। सत्र के दौरान महिला आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन पर सरकारी संकल्प पेश करेगी। सत्र से पहले विधानसभा की सुरक्षा में सेंध के हालिया मामलों को देखते हुए सोमवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं लंबे समय से आरक्षण का इंतजार कर रही थी, लेकिन विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसी की निंदा के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, मेरी गारंटी तो नरेंद्र मोदी भी ले सकते हैं। उन्हें पता है कि मैं मरते दम तक बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। यहां इससे पहले 30 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2026 को सबसे ज्यादा 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान का रिकॉर्ड था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया। इस घटना के बाद सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं और दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आईपीएल के आरसीबी वर्सेस जीटी मैच के दिन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सीसीटीवी सिस्टम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 240 से ज्यादा कैमरे बंद हो गए थे। इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी बिना अनुमति सीसीटीवी रूम में घुसे और फाइबर कनेक्शन को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना को एक बार फिर झटका लगा है। ईरान के अमेरिका को दिए गए नए समझौते प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप राजी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पश्चिम एशिया में संघर्ष को चरणबद्ध तरीके से सुलझाने के तेहरान के ताजा प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना बहुत कम है। प्रस्ताव में ट्रंप की नाराजगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर बातचीत टालने को लेकर है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के इस प्रस्ताव से असंतुष्ट है। सिंधु जल संधि के मुद्दे पर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को घेरने की कोशिश की है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने तेज गर्मी के बीच भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप मढ़ते हुए इसे रेड लाइन करार दिया है। पाकिस्तान से पानी विवाद पर लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से भारत को इस मुद्दे पर युद्ध की गिदड़भभकी तक दी जा चुकी है। एक बार फिर पाकिस्तानी नेता ने सिंधु जल संधि विवाद पर तीखी बयानबाजी के जरिए दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की है। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से देश की राजधानी दिल्ली का भी बुरा हाल है। गर्मी ने राजधानी में कारोबार पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय शहर के कई प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। जहां पहले ग्राहकों की भीड़ रहती थी, वहां अब खाली सड़कें नजर आ रही है। कारोबारियों का दावा है कि एनसीआर से आने वाले ग्राहकों की संख्या में करीब 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। भारत में सोने को निवेश के तौर पर खरीदने का रुझान तेजी से बढ़ा है। साल 2025 में सोने की कुल खपत का लगभग 40% हिस्सा निवेश के रूप में खरीदा गया, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। इसमें गोल्ड ईटीएफ का बड़ा हाथ रहा, जिसमें अकेले 37.5 टन सोना निवेश किया गया। यह पिछले 10 सालों में हुए कुल निवेश से भी ज्यादा है। दुनिया भर में जारी तनाव और सोने की रिकॉर्ड कीमतों की वजह से लोग अब गहनों की बजाय निवेश की ओर ज्यादा मुड़ रहे हैं। कजाकिस्तान और भारत के बीच की यूरेनियम पर बड़ी डील हुई है। यह समझौता करीब 4 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो कजाकिस्तान की राष्ट्रीय यूरेनियम दिग्गज कंपनी काजाटोम्प्रोम के साथ हुआ है। कजाकिस्तान से भारत को यूरेनियम आपूर्ति का यह समझौता ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक बदलाव का संकेत है। इसके परिणाम नागरिक बिजली उत्पादन से आगे तक जाएंगे। इसका वैश्विक परमाणु ऊर्जा संतुलन और रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा का स्वरूप पर असर होगा।
पंजाब के पटियाला में सोमवार रात करीब 10 बजे मालगाड़ियों के लिए आरक्षित ट्रैक के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। शंभू अंबाला रेल ट्रैक के पास हुए इस जोरदार विस्फोट से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरुण शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद मौके के पास से ही एक शख्स का शव भी बरामद हुआ है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 500 से ज्यादा कर्मचारी एक जंगल की आग से लड़ रहे हैं। इस आग को तमिलनाडु के नीलगिरी रेंज में लगे 10 दिन से ज्यादा बीत गए हैं। जंगल धधक रहा है। पार्सन्स वैली और पाइकारा जंगल रेंज में लगभग 5000 एकड़ जमीन जल चुकी है। जंगल जलकर राख हो गया है। आग बुझाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर ने शुक्रवार को आग पर हजारों लीटर पानी गिराने के लिए बेबी बास्केट का इस्तेमाल करते हुए कुछ उड़ानें भरी, लेकिन उसके बाद से तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर जमीन पर ही खड़ा है। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।